इस कहानी के अंदर एक ऐसी दमदार कहानी छिपी है जिसे आप कभी भूल नहीं पाओगे। प्राचीन भारत में कुशध्वज नामक एक महान राजा थे। वे न केवल अपने न्याय और करुणा के लिए प्रसिद्ध थे, बल्कि अपने ज्ञान और विवेक के लिए भी जाने जाते थे। उन्हें देवगुरु बृहस्पति के पुत्र की उपाधि भी प्राप्त थी। राजा कुशध्वज के पास एक सुंदर और अद्भुत पुत्री थी जिसका नाम वेदवती था। वेदवती का जन्म जब हुआ तो उसने सामान्य बच्चों की तरह रोने के बजाय वेदों की महिमा गाना शुरू कर दिया। ये सुनकर उसके माता पिता कुशध्वज और रानी अत्यंत खुश हुए। उन्होंने अपनी बेटी का नाम वेदवती रखा, जिसका अर्थ था वेदों की विदुषी। भगवान विष्णु के प्रति उसकी विशेष श्रद्धा थी और वह हमेशा उनके प्रति अपने प्रेम और भक्ति को दर्शाने का प्रयास करती थी। एक दिन वेदवती ने निर्णय लिया कि वह भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप करेगी। उसने तपस्या करने का निश्चय किया और वट वृक्ष के नीचे बैठ गई। उसकी तपस्या इतनी कठिन थी कि वह कई दिनों तक बिना भोजन और जल के तप करने लगी। 3 दिन बीत गए और वह भूखी प्यासी थी। राजा कुशध्वज अपनी पुत्री की चिंता होने लगी। उन्होंने सोचा, मेरी पुत्री जिस प्रकार तपस्या कर रही है, अगर वह इसी तरह आगे बढ़ती रही तो उसकी तबीयत बिगड़ जाएगी। उन्होंने तुरंत अपनी पुत्री की तपस्या भंग करने का निर्णय लिया। तभी अचानक वातावरण में नारायण नारायण की गूंज सुनाई दी। यह ध्वनि देवऋषि नारद की थी। नारद प्रकट हुए और राजा से कहा, हे राजन, आपकी पुत्री वेदवती इस समय भगवान विष्णु की तपस्या कर रही है। उसे उठाना बिल्कुल गलत होगा। यह शिशु से उसकी मां को छीनने के समान है। राजा कुशध्वज ने नारद की बात सुनकर रुक गए। हालांकि राजा की चिंता कम नहीं हुई। वह सोचने लगे कि यदि वेदवती इसी प्रकार तप करती रही तो उसका विवाह कैसे होगा? कौन उसे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करेगा? राजा ने यह सारी बातें रानी को बताई। रानी भी अपनी पुत्री की स्थिति को लेकर चिंतित थी। फिर एक दिन वेदवती ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैंने अपने लिए एक वर चुन लिया है। राजा कुशध्वज यह सुनकर बहुत खुश हुए और कहा, मुझे विश्वास है कि तुमने एक योग्य वर का चयन किया होगा, परंतु उस वर का नाम और पता तो बताओ ताकि हम उससे विवाह के लिए प्रस्ताव रख सकें। वेदवती ने उत्तर दिया, उनका नाम श्री विष्णु है और वह वैकुंठ में निवास करते हैं। राजा और रानी दोनों चौंक गए। राजा ने कहा, बेटी, तुम नहीं जानती कि तुम क्या कह रही हो। विष्णु जी सृष्टि के रक्षक हैं। वे कभी विवाह नहीं करते। भगवान विष्णु की कृपा से ही हम जीवित हैं। रानी ने भी कहा, बेटी, भगवान विवाहित नहीं होते। तुम्हें यह विचार अपने मन से निकाल देना चाहिए। तुम्हें एक धरती के राजा से विवाह करना चाहिए। लेकिन वेदवती ने अपनी बात पर अड़कर कहा, मैंने भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में मान लिया है और मैं किसी और को अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। राजा कुशध्वज को नारद ऋषि की सलाह याद आई। उन्होंने रानी से कहा, प्रिय, अब हमें वेदवती को नहीं रोकना चाहिए। समझ लो कि हमारी पुत्री अब अपने ससुराल के लिए विदा हो चुकी है। वेदवती ने भगवान विष्णु को प्राप्त करने के लिए एक वट वृक्ष के नीचे तप करने का निर्णय लिया। उसने कठोर तप किया और उसके तप की तीव्रता इतनी बढ़ गई कि वट वृक्ष के नीचे ही वैकुंठ धाम का निर्माण हो गया। वेदवती की तपस्या ने भगवान विष्णु को प्रसन्न कर दिया। उन्होंने प्रकट होकर कहा, हे वेदवती, तुमने जो तप किया है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुम जो चाहो वो वर मांग सकती हो। वेदवती ने उत्तर दिया, हे भगवान, मैं आपको पति रूप में चाहती हूं। भगवान विष्णु ने कहा, मैं तो विवाहित हूं, लेकिन मैं अपने किसी अवतार में तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊंगा। यह सुनकर वेदवती ने पुनः तप करने का निश्चय किया। जब रावण ने तपस्या करती हुई वेदवती को देखा तो उसकी सुंदरता से मोहित हो गया। वह घमंड में चूर होकर वेदवती के पास गया और उससे अशिष्टता से बात की। रावण की बुरी नीयत को भांपते हुए वेदवती ने क्रोध में आकर उसे श्राप दिया, तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं ही बनूंगी। यह सुनकर रावण चौंक गया, लेकिन अपने अहंकार के कारण वह इस श्राप को हल्के में लेता हुआ वहां से चला गया।
समय बीता और रावण ने सीता को अपहरण करने का निर्णय लिया। उसे यह नहीं पता था कि वास्तव में वह वेदवती का रूप धारण कर रही थी। सीता के रूप में उसे देखकर रावण ने उसे पकड़ लिया। श्री राम ने रावण का वध किया और सीता की अग्नि परीक्षा हुई। अग्नि परीक्षा के दौरान सीता ने श्री राम से कहा, हे राम, वेदवती ने बहुत दुख सहे हैं, कृपया उसे अपनी पत्नी बनाएं। श्री राम ने सीता की बात को मानते हुए वेदवती को अपने साथ ले लिया। इस प्रकार वेदवती ने भगवान विष्णु को पति के रूप में पाया। उनकी भक्ति और तपस्या ने उन्हें वह सम्मान दिया जिसके वे हकदार थी। क्या आपको ये कहानी जीवन भर याद रहेगी? ऐसी और भी कहानियां और वेदों के ज्ञान के लिए पोलट्यूब स्टोरी को सब्सक्राइब करें।